आज मैं आप लोगों के साथ डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, 50% लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लाउज की सही तरीके से कटिंग तो कर लेते हैं, फिर भी उनके ब्लाउज में फिनिशिंग के साथ फिटिंग नहीं आती। इसके चलते शोल्डर गिरना, कटोरी छोटी हो जानी, ये सारी प्रॉब्लम आती है। इसका कारण यही है कि आप सही तरीके से ब्लाउज की स्टिचिंग नहीं करती। अगर मेरी बताई हुए तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आपका जितना भी डीप नेक हो, कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगी और कटोरी भी बिल्कुल बॉडी के साथ परफेक्ट फिटिंग में आती है। अगर ऐसे ही फिटिंग ब्लाउज बनाना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टिचिंग शुरू करने से पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए और अच्छी कमेंट भी कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये ब्रॉकेट के कपड़ा है और ये अस्तर के साथ हमने दोनों पार्टों को इस तरह से कटिंग करके रखा हुआ है। और स्ट्रेट वाले पार्ट जो है हमारा इस तरह से सीधा करके हम रखेंगे, आमने सामने दोनों को हम इस तरह से रखेंगे। और इस वाले पार्ट को हम नीचे तरफ इस तरह से रख लेंगे। और देखिए, सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरह से ऊपर की ओर रखेंगे। देखिए, ये जो सीधी वाली लाइन है इसे हमें ऊपर की ओर रखना है और नीचे वाली जो पार्ट को हमें इस तरह से नीचे रखेंगे। ध्यान रखिए, सीधी वाली पार्ट को ही हमें ऊपर की ओर रखना है। और हम कटोरी की ऊपर वाली पार्ट को हमें जो गले वाली जो लाइन है उससे हम, ये लाइन जो है ये हमारी छोटी वाली पार्ट है और बैक साइड में हमने चौड़ी वाली लाइन को रखे हैं। तो इस तरह से आप कटोरी को ऐसे ही रखिएगा। और इस सीधे वाली लाइन के ऊपर ही हम कटोरी को इस तरह से सीधी वाली पार्ट को मिलाते हुए हमें ऐसे रखना है। और इसके बाद हम ये वाली पार्ट को अस्तर के रखेंगे और फिर हम नीचे वाले अस्तर के पार्ट को इस तरह से हम रखेंगे। ये सिलाई हमारे बाहर की ओर नहीं दिखेगी, इसलिए हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे। देख सकते हैं आप, पहले हम दोनों मेन फैब्रिक को सीधी वाली पार्ट को मिलाकर रखे हैं, फिर हम अस्तर वाली पार्ट को ऊपर की तरफ इस तरह से रखे हैं। अब हम इसमें मार्जिन हमने हाफ इंच के लिए हैं, तो हमें हाफ इंच की मार्जिन के ऊपर ही सिलाई चलाते रहना है। तो सबसे पहले हम इसे इन चारों पार्ट को इस तरह से मिला लेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो देखिए, हमने जहाँ पर भी लाइन लगाए हुए हैं यानी कि स्टिचिंग मार्जिन के लिए, हमें बस इसी के ऊपर ही सिलाई चलाते जाना है। इसमें आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। हमें कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, हल्की हाथों से सिलाई चलाते जाना है। और हमें सेंटर में लाने के बाद सुई को हल्की सी उठाते हुए इसे घुमाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम हल्की घुमा लेंगे और इसे ऐसे ही सिलाई चला लेंगे। अब हम कटोरी को पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी को पलट लिया है। अंदर की ओर देख सकते हैं आप, हमारा कोई भी धागा या फिर सिलाई बाहर की ओर नहीं दिख रही है। ये अंडरग्राउंड सिलाई हमने इस तरह से लगाए हुए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है, जिससे कि हमारा कपड़े की जो मजबूती बनी रहे और इसका फिनिशिंग भी अच्छी आए। इस तरह से हम सिलाई चला लेंगे और फ्रंट पार्ट को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से सिलाई लगाने पर हमें सिलाई करने में बहुत ही आसानी आती है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा, इसे भी हम कट कर लेंगे। देख सकते हैं आप अंदर की फिनिशिंग कितनी अच्छी तरह से आई है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा बाहर की ओर निकला हुआ है, हम इसे भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, कटोरी में हमें कितनी प्लेट लगानी होती है, ये भी आप लोगों को डाउट आज मैं क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हम नीचे वाली पार्ट को इस तरह से डबल में फोल्ड करके रखेंगे, देखिए। और इसको हम अपने हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब इस वाले कोने पे हमें देखिए बिल्कुल मिलाकर रखना है बराबर से। अब पहले हम साइड वाली मार्जिन को छोड़ेंगे इस तरह से 1/2 इंच की, और नीचे वाली मार्जिन को भी हमें 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए जो हमने लगाए हुए हैं उसे भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस मार्क कर रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ लें। पहले हम साइड वाली मार्जिन को छोड़ेंगे और फिर हम नीचे वाली मार्जिन को इस तरह से छोड़ेंगे। तो हमें हमारा जो कटोरी है उसका लेंथ है 6.25 इंच। तो हमें इसको ऐसे ही हाफ में फोल्ड कर लेना है, तो हमें मिलेगा 3.1 इंच। तो हम ये वाली लाइन के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 3.1 इंच पे हमें इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे नीचे की ओर। और देखिए हमने जो स्टिचिंग ऊपर की ओर हमें 1/2 इंच नीचे की ओर छोड़ते हुए हमें इस तरह से मार्क करना है, और ये दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए हमने जो नीचे वाली लाइन लगाए थे उससे एक लाइन जितना बाहर की ओर हमारा जा रहा है, तो हमें उसको ध्यान में नहीं रखना। हमने जो लाइन बनाए हैं उसी के ऊपर हमें स्टिचिंग मार्जिन को लगाना है और स्टिच कर लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और एक बार भी हम इसे पलट लेंगे। इससे कटोरी की जो मजबूती है वो बनी रहती है और इसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं इस कटोरी की लुक किस तरह से आई है। बिल्कुल परफेक्ट कटोरी बन के रेडी है हमारा। तो हम पहले इसे चेक कर लेते हैं। 1/2 इंच दोनों तरफ हम इसे छोड़ लेंगे स्टिचिंग के लिए, और एक बार हम इसे इंची टेप से चेक कर लेंगे, यानी कि हमारा कटोरी छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा कटोरी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी कटोरी छोटी या बड़ी हो रही है तो आप प्लेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो हम साइड वाली पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाते हैं। देखिए मेन फैब्रिक को हमने अस्तर के साथ इस तरह से मिलाते हुए रखा है और किनारे किनारे पे सिलाई लगा लिए हैं। इससे जो है हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी खिसकती नहीं है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, देख सकते हैं आप। तो हम सबसे पहले गले की ओर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो गले की ओर से हमने यहाँ से 1/2 इंच की हमने जो नेक के लिए स्टिचिंग मार्जिन छोड़ी है, वहाँ से हमें 1/2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन दबाते हुए हमें सिलाई चलाते जाना है। तो पहले तो हमें इसी तरह से कोई भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, कम से कम 1 से 2 इंच तक हमें कोई भी पार्ट को नहीं खींचना है। हमें बस सिलाई को इसी तरह से 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई चलाते जाना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। हमें देखिए मशीन की सुई जो है उसको हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना है और इसे घुमाते जाना है। आप अगर सही तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका कटोरी और साइड वाली पार्ट में
कभी भी कोई छोटी या बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल बराबर मिल के आती है। देख सकते हैं आप, दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल मिल के आई है। तो आप भी अगर सही तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना चाहते हैं तो मैंने ये वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसको हम डबल स्टिच भी लगा लेंगे ताकि मजबूती आए, और हमारा स्टिच जो है अगर मजबूत होंगे तो हमारा फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि वो हमारा टाइट हो जाता है स्टिच, तो हमारा फैब्रिक भी जो है उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और हम किनारे से और एक सिलाई चला लेंगे जिससे कि हमारा ब्लाउज में धागे ना निकले। आप इस तरह से अगर ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं तो आपको इंटरलॉक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, इससे ही बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। आप अगर पहले से ही इस तरह से सफाई से काम सीखना चाहते हैं और कर लेते हैं तो आपका ये आदत बन जाएगी और ब्लाउज़ बनाने में आपको बहुत ही अच्छी लगती है। देख सकते हैं आप, अंदर की ओर भी बहुत ही फिनिशिंग आती है। बाहर की ओर तो फिनिशिंग आती ही है, पर अंदर की ओर भी बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग आती है, जिससे कि आपके कस्टमर जो हैं वो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये साइड वाले पार्ट में हमारे कोई भी झोल नहीं है, बिल्कुल बॉडी की तरफ, बॉडी में ये बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग में आती है। अब हम इसमें नीचे की बेल्ट को अटैच करेंगे, वो भी हमें अंडरग्राउंड स्टिचिंग के। तो देखिए, ये रही हमारा बेल्ट की मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक। तो अस्तर वाली फैब्रिक को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और मेन फैब्रिक को हम ऐसे ही पलट कर रखेंगे। इस तरह से हम पलट लेंगे और नीचे वाली अस्तर को हम नीचे वाली अस्तर के साथ मिलाकर रखेंगे, और इन दोनों कोने को हमें इस तरह से मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जहाँ पर कोना बन रहा है, हमें सिलाई यहाँ से ही शुरू करनी होती है। ये वाले कोने से ही हमें सिलाई शुरू करनी होती है। यहाँ से हम सिलाई चलाना शुरू करेंगे। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा है, तो हमें हाफ इंच ही दबाना है। इस तरह से हम सुई को ऊपर करेंगे और नीचे वाली कटोरी के जो हमने प्लेट लगाए हुए थे, देखिए, एक प्लेट को भी हमें इस तरह से मोड़ लेना है और अस्तर के ऊपर रख के हमें इस तरह से रख लेना है, और ऊपर वाली पार्ट को भी हम इसके ऊपर रख के सिलाई चला लेंगे। आप अगर इसी तरह से ब्लाउज़ की सिलाई नहीं करेंगे तो आपका कटोरी जो है वो खींचने लगेंगी। आप अगर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो आपका कटोरी बिल्कुल बॉडी के साथ बराबर ही आती है। तो इसे हम इस तरह से मिलाकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देख सकते हैं आप, बाहर की ओर हमारा सिलाई किस तरह से आई है और अंदर की तरफ भी इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं। आप अगर, और इसके ऊपर हम एक पैर की स्टिच लगा लेंगे। आप अगर स्टिच बाहर की ओर दिखाना नहीं चाहते तो नीचे वाली स्टिच को आप डबल स्टिच भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ऊपर एक स्टिच लगा लूँगी, इससे कि ब्लाउज़ जो है इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए, एक पैर की इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, इससे कटोरी की मजबूती बनी रहती है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं आप, अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 इंच की एक पट्टी रेडी किए हुए है,
तो इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और हाथ से ही इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। और यहाँ से रखते हुए हमें 1/2 इंच दबाते हुए हमें स्टिच लगाना शुरू करना है गले की ओर से। इस तरह से हम गले की ओर से ब्लाउज की स्टिचिंग पट्टी लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे से कट करके अलग कर देंगे। और इसके ऊपर भी हम एक स्टिच इस तरह से किनारे पे लगा लेंगे, जिसे हम स्प्रेस स्टिच भी कहते हैं। धार स्टिच इस तरह से हम लगा लेंगे। इससे हमारा अस्तर जो है पलटने में आसानी होती है और इसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से पलट देती है। देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर आप फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं तो आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आप अपने कस्टमर के लिए ब्लाउज़ इस तरह से स्टिचिंग करके देते हैं तो वो भी खुश हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं आप इसका फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, अंदर की ओर भी और बाहर से तो ये फिनिशिंग आती ही है, पर अंदर की ओर इसका फिनिशिंग आप देखिए, कहीं से भी कोई धागा या फिर कोई फैब्रिक बाहर की ओर नहीं दिख रही है। तो इस तरह की ब्लाउज बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।